छात्रों, आज जो चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर, वह विषय है सिद्ध साहित्य। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह इसलिए कि विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे यूपीएससी की प्रतियोगिता हो या फिर बीपीएससी की हो या अन्य राज्य की जो प्रतियोगिता हो, यहाँ तक कि नेट से संबंधित भी जो परीक्षा होती है उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम लोग 4 छोटे छोटे भागों में जानने समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो भाग है वह है मंत्रयान और वज्रयान क्या है। दरअसल सिद्ध साहित्य से गहरा संबंध है मंत्रयान और वज्रयान की अवधारणा का। अगर हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लें तो बहुत हद तक हम सिद्ध साहित्य को समझ पाएंगे। दूसरा जो हिस्सा है वह है सिद्ध साहित्य को किसने खोजा, पहली बार कौन से आलोचक, कौन से विद्वान, कौन से आयावर कहाँ कहाँ गए और सिद्ध साहित्य की तलाश की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही 84 जो सिद्ध हैं उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो हिस्सा है वह हिस्सा है कि सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है खासियत जो अन्य साहित्य से इस साहित्य को अलग करते हैं। चौथा जो हिस्सा है वह है सिद्ध साहित्य के बारे में क्या राय है विद्वानों की। सिद्ध साहित्य बहुत विवादास्पद साहित्य रहा है। किसी ने तरजीह दी हिंदी साहित्य में काफ़ी और किसी ने तरजीह नहीं दी। तो हम लोग उसके बारे में विद्वानों की जो राय है वो जानने का प्रयास करेंगे। यह जो अध्याय है जो अभी चर्चा करेंगे उसमें एक खास बात ये है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में या अन्य प्रतियोगिताओं में, उसकी भी चर्चा करते चलेंगे। और आप सब लोग जो इस चैनल को सुन रहे हैं वो लगातार सुनते रहें, अंत तक सुनते रहें, तो सिद्ध साहित्य के बारे में एक मौलिक अवधारणा आपके मन में आ जाएगी और जिससे हम लोग कुछ बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। मंत्रयान और वज्रयान क्या है। अक्सर होता यह है कि सिद्ध साहित्य की चर्चा करते हैं, मंत्रयान और वज्रयान का जिक्र आ जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि मंत्रयान का मतलब क्या है, वज्रयान का मतलब क्या है, और हम बहुत गंभीर नहीं हो पाते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार के लिए जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया वह सिद्ध साहित्य है। अब देखिए कितना गहरा संबंध है। अगर वज्रयान तत्व को हम नहीं समझेंगे तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि आखिर क्या प्रचार प्रसार हुआ और किन चीज़ों का प्रचार इन लोगों ने किया है। सवाल है कि वज्रयान है क्या। अगर आप देखें तो वज्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह है दृढ़ काय, यानी काया, शरीर बहुत मजबूत हो। इंद्र का जो मुख्य अस्त्र है उसको भी हम लोग वज्र कहते हैं। दधीची मुनि थे और उनकी हड्डियों से जो बनाया गया था। निर्दय, जिसके अंदर दया ना हो। पत्थर भी एक नाम है। मेघ विद्युत, जो बिजली कड़कती है तो उसको भी हम लोग वज्र कहते हैं। कठोर हृदय वाले को भी हम लोग कहते हैं। और ओला जो गिरता है उसको भी हम लोग वज्र कहते हैं। और दूसरा जो शब्द है वो यान है। रथ, यान का एक अर्थ है। वाहन भी है, सवारी। हम चिंतन की भी एक पद्धति मानते हैं यान को। दर्शन भी है, एक मत है, विचार है, सिद्धांत है। और इस तरह से आप देखें तो कई अर्थ आते हैं वज्र के भी और यान के भी। लेकिन जो विषय है, जो टॉपिक है, उससे किस अर्थ का संबंध है। यहाँ वज्र का जो प्रयोग है वह मनुष्य के अविनाशी स्वरूप यानी आत्मा के लिए किया गया है। आत्मा को मानता है कि वज्र है, वह मजबूत है, कठोर है। और यान का अर्थ रथ है, जिस पर चढ़कर आध्यात्मिक यात्रा यानी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आत्मा जो वज्र है वह कैसे आध्यात्मिक यात्रा करके
मोक्ष की प्राप्ति करे तो ऐसे लोगों को वज्रयानी कहा गया है। वज्रयान निश्चित तौर से बौद्धों की एक शाखा है। इसका विकास कैसे हुआ ये अगर समझना चाहें तो आप देखें कि बौद्ध धर्म पहली सदी में 2 भागों में विभक्त हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान में बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष कायम रहा, यानी हीनयानियों ने पांडित्य और आचार व्यवहार में कठोर मर्यादा का पालन किया, और महायान में सिद्धांत परंपरा बहुत नहीं रही। इसमें लोक भावना का मेल ज्यादा हो गया। लोक को आकर्षित करने के लिए महायानियों ने तरह तरह के काम किए, जिसमें से एक काम था तंत्र मंत्र का उन्होंने सहारा लिया। चमत्कार उत्पन्न कर आम लोगों को लुभाने की कोशिश उन्होंने की। नतीजा हुआ कि जो बौद्ध धर्म सरलता, सदाचार और कर्म के परिष्कार का पर्याय था, और उसके बल पर उसने वैदिक धर्म की यज्ञ संबंधी जटिलता से लोहा लिया था, वह पुनः साधना की उलझनों और मंत्रों की जटिलताओं में उलझ गया। यों गौतम बुद्ध के समय मंत्रों का प्रचलन हुआ था, लेकिन बुद्ध ने इसे मिथ्या जीव कहकर आलोचना की और अपने सिद्धांतों में इसे तवज्जो नहीं दिया। 400 से 700 ईस्वी के दौरान इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, यानी मंत्रयानों का। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्ध कहलाए। मंत्रयान का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो मंजूश्री मूल कल्प है। यह ग्रंथ लिखा गया था दक्षिण भारत के स्त्री पर्वत पर। दक्षिण भारत में आंध्र शासकों का राज्य था, जिसकी राजधानी धानी कटक में थी। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रखा था। यहीं पर हुए मंत्रयान के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन, आप जानते होंगे नागार्जुन को, बौद्धों का एक महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं। बाद में जब पाल राजाओं ने अपने राज्य में बौद्धों को शरण दी और विक्रमशिला जैसे महाविहार बनाए गए, तो बिहार, बंगाल, असम उसका केंद्र बना। यही मंत्रयान में जब सदाचार की अवहेलना हुई और पंचमकार यानी मांस, मदिरा, मत्स्य मछली, मुद्रा और मैथुन का प्रवेश हुआ, तो वह वज्रयान के नाम से जाने जाने लगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा भी है कि जब मंत्रयान में मद्य यानी शराब और मैथुन का प्रवेश हुआ, तो वही वज्रयान में परिवर्तन हुआ, वही वज्रयान में परिवर्तित हो गया। यह वज्रयान 8वीं सदी से 12वीं सदी तक चलता रहा। तो पहला हिस्सा था, इसमें हम लोगों ने वज्रयान और मंत्रयान को समझने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि अगर छोटा टॉपिक कभी कभी ये होता है, एक टिप्पणी करने के लिए ये आता है, तो उसमें 150-200 शब्दों में लिखना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस विषय को इस तरह से काम करें तो मुझे लगता है कि समझने में बहुत सुविधा होगी। भाग जो दूसरा है वह है सिद्ध साहित्य की खोज और 84 सिद्ध। सिद्ध साहित्य को ढूंढने में विशेषतः 4 विद्वानों का हाथ है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री पहले विद्वान हैं और 1917 की बात है। बौद्ध गान और दोहा इनकी पुस्तक है, बंगला भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बल्कि शुरुआत यहीं से हुई है। दूसरे जो विद्वान हैं वो डॉक्टर एम शहीदुल्लाह हैं। इनकी किताब फ्रांसीसी भाषा में है। तीसरे जो विद्वान हैं वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची हैं। विभिन्न सिद्धों के दोहा कोश का इन्होंने अनुवाद किया है। और फिर हैं राहुल सांस्कृत्यायन, हिंदी काव्यधारा इनकी पुस्तक का नाम है। 1945 में ये छपी है। राहुल जी के बारे में ये बहुत बड़े आयावर भी थे। ये तिब्बत गए छिपते हुए और वहाँ से किताबों का गट्ठर खच्चर पर लाद कर वो उन्होंने लाया, और अभी भी पटना में वो पुस्तकें रखी हुई हैं। सब छप के भी नहीं आई हैं, काफ़ी
महत्वपूर्ण काम था इनके। इन विद्वानों के अथक परिश्रम से पता चला कि हिंदी कविता का आदि रूप विक्रमशिला महाविहार में रह रहे 84 सिद्धों की वाणियों में निहित है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप जानते हैं महत्वपूर्ण इतिहासकार है और 1929 में इनका इतिहास छप कर आया था। तो उनको भी इस बात का एहसास था कि हिंदी का आभास जो है वह सिद्धों की वाणियों में है, लेकिन वो लगातार इसको सांप्रदायिक कहते रहे और सांप्रदायिक कहकर उसकी उपेक्षा भी करते रहे। उनका कथन है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। उनको भी इस बात का पता था कि बौद्धों की जो शाखा है और सिद्धों की जो वाणियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए। सिद्ध साहित्य 84 सिद्धों द्वारा रचित है। 84 सिद्धों में हर वर्ण के साधक थे। प्रमुखता शूद्रों की थी, इसके बाद ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य आदि भी मौजूद थे। उसमें आप देखना चाहें तो जाति के स्तर पर मछुआ भी थे जो मछुआरे का काम, मछली मारने का काम करते थे। ततवा थे, वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। धोबी, लोहार, डोम, चनकार, गृहपति कन्या, राजकुमारी आदि भी थे। बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी थे, लेकिन सिद्धों की एक खास विशेषता है, वह ये है कि वो ईश्वरवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यूं तो 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख राहुल सकृत्यायन ने पहली बार किया है, लेकिन उनमें प्रमुख नाम हैं शरपा, शबरपा, हुशुकपा, लुईपा, विरूपा, डोमिपा, कुकरीपा, गुंडरीपा, तिलोपा। इस तरह से अन्य नाम भी हैं। सिद्ध साहित्य की रचना जो हुई है वो निश्चित तौर से सामंती समाज उसमें वो था, सामंतवाद का प्रचलन था। समाज विभिन्न तरह की विषमताओं का शिकार था। शूद्र और स्त्री खास तौर से उपेक्षित थे। वेद आदि ग्रंथों पर उच्च वर्ग का अधिकार था। सामान्य लोग ज्ञान की इस परंपरा से वंचित थे। इसलिए ये लोग बौद्धों के मंत्रयान और वज्रयान में दाखिल हुए और उससे प्रभावित हुए। तीसरा जो हिस्सा है वह है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या है जो अन्य साहित्य से उनको अलग करता है, अलग करती है। पहली विशेषता है वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का वो विरोध करते हैं। अगर साहित्य की विशेषता देखी जाए तो आपको पता चलेगा कि सिद्धों ने वेद का विरोध किया है, उपनिषद के कथनों का विरोध किया है, यज्ञ और जो बलि है, जो हिंसा है, उसका उन्होंने विरोध किया है। एक पंक्ति आप देख सकते हैं, आगम वेय पुराण पंडिय मान बहंती पक्क श्रीफले अलिय जिम बाहरी अभ्यंती। पंडित वेद और पुराण पढ़कर मान करते। अगर पहली पंक्ति देखें तो आगम वेय पुराण ही, पंडित वेद और पुराण पढ़कर अभिमान करते हैं, मान करते हैं। यह बात ऐसी ही है जैसे पके बेल के चारों ओर भौरा चक्कर मारते रहते हैं। यानी भौरा अगर बेल के चारों ओर एक चक्कर मारे तो भौरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। बेल की प्रकृति अलग है, भौरे की प्रकृति अलग है। और पंडित लोग कुछ वैसे ही हैं और पढ़ते हैं और अभिमान करते हैं भौरों की तरह। निश्चित तौर से परंपरागत सामाजिक जो अनुशासन था, उस अनुशासन के प्रति उपेक्षा का भाव ये लोग रखते थे। दूसरी जो बात है, दूसरी जो विशेषता है, जीवन की सहजता में दृढ़ विश्वास। परंपरागत जो धर्म था उसके जो अनुयायी थे उन्होंने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी जीवन पर और जीवन बहुत कृत्रिम हो गया था। सिद्धों ने इसे नकारा और सहज मार्ग का प्रचार किया। उनके अनुसार प्रत्येक जो नारी है वह प्रज्ञा और प्रत्येक जो नर है वो करुणा का प्रतीक है। इसलिए नर नारी का मिलन ही अवैधता यानी महासुख है। उन्होंने अनुभूति पर जोर दिया, शास्त्र पर नहीं। तीसरी जो विशेषता है वो गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया।
सरपा ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही सहजानंद की प्राप्ति होती है। यानी सिद्ध साहित्य में गुरु के बिना काम नहीं होता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है। बाह्याडंबरों और पाखंड का विरोध किया है। सरपा ने कहा, जबकि सरपा ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से तब पैदा हुए थे, अब तो वे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे अन्य लोग, तो फिर ब्राह्मण तो कहाँ रहा। यदि संस्कारों से ब्राह्मण तो आता है तो चांडाल को भी संस्कार देकर ब्राह्मण बना दो। दिगंबर साधुओं को लक्ष्य करते हुए उन्होंने अपनी बात कही, यदि नंगे रहने से मुक्ति मिल जाए तो सियार कुत्तों को भी मुक्ति अवश्य मिल जानी चाहिए। सियार कुत्ते भी नंगे रहते हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई नंगा रहकर ये कहता है कि उसे मुक्ति मिल जाएगी। पांचवी जो विशेषता थी वो रहस्यात्मक अनुभूति थी। प्रतीकों के माध्यम से सिद्ध अपनी बात करते थे और ये प्रवृत्ति उनमें मिलती है और इस भाषा का नाम संध्या भाषा दिया गया है। प्रवृत्ति शायद बाद के साहित्य में आप देखिएगा कि कबीर में ये उपलब्ध होता है, वहाँ उलटभाषी कही जाती है और वो प्रतीक के माध्यम से अपनी बात कह रहे होते हैं। श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग इन्होंने किया है। जो छठी विशेषता है कि ज़्यादातर सिद्धों ने श्रृंगार में और शांत रस में बात की है। सातवीं जो विशेषता है वो जनभाषा है। जनभाषा को प्रयोग करते हैं। जनता की जो भाषा है वो संस्कृत में अपनी बात नहीं करते, जनता की भाषा में अपनी बात करते हैं। और जो छंद है वह दोहा, चौपाई, कहीं कहीं सोरठा और छप्पे भी मौजूद है। अंतिम जो हिस्सा है सिद्ध साहित्य के बारे में विद्वान लोग क्या कहते हैं। ये सच है कि सिद्धों की वाणियों से समाज की परंपरागत चीज़ें टूट रही थी, लेकिन सिद्ध साहित्य के बारे में विद्वानों की राय अलग अलग है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। यानी इनकी नज़र में सिद्धों की जो वाणी है वह और कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर दुराचार है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त कहते हैं कि प्रमाणों से स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना पद्धति वाममार्गी एवं भोग विलास प्रधान थी। यह दूसरी बात है कि हम खींच तान कर उनके शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या भी कर डालें। अब देखिए, एक गंभीर और महत्वपूर्ण साहित्य पर इस तरह की टिप्पणी आती है और ये ऐसा लगता है कि ये तमाम लोग जो है वो भोग विलासी थे, वाम मार्गी थे, इन्होंने और कुछ लिखा ही नहीं है। जबकि बाह्याडंबर पर, पाखंड पर बहुत गहरी टिप्पणी इन्होंने की है। समाज में जो जाति प्रथा थी उसके बारे में बहुत साफ साफ राय उन्होंने रखी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि यद्यपि वज्रयान की परंपरा लेकर ही इन सिद्ध कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तथापि उनके काव्य को देखने से ज्ञात होगा कि इन्होंने तत्कालीन वज्रयानी वातावरण में अद्भुत क्रांति उपस्थित की। पांचवा जो भाग है जिस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें कि अगर ऐसा टॉपिक आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, सिद्ध और नाथ साहित्य का प्रवृत्ति हिंदी साहित्य पर प्रभाव। 150 शब्दों में ऐसी टिप्पणी लिखने के लिए छात्रों से कही जाती है। तो अगर आप ये देखें तो सिद्ध और नाथ साहित्य का बाद का जो साहित्य है, जो भक्ति काल का साहित्य है, उस पर कहाँ असर है और इसका विकास कैसे होता है। अगर भक्ति काल में जाएं तो जो संत साहित्य है उससे इसका गहरा संबंध है। खास करके कबीर की जो वाणी है, आप देखिएगा कि सिद्धों की जो भाषा है, नाथों की जो भाषा है, वह भाषा और वह कथन आपको मिल जाएगा कबीर में। और कबीर की जो परंपरा है वो निश्चित तौर से सिद्ध और नाथों का जो साहित्य है उस परंपरा से वह
वो निकली है। इसको अगर समझना चाहें तो आप देखिएगा कि जो विशेषता आपको सिद्ध साहित्य की मिलती है, जैसे गुरु महिमा का, तो कबीर में भी आप देखेंगे कि गुरु की बहुत ये प्रमुखता दी गई है। वहाँ भी जातिवाद का, पाखंड का, बाह्याडंबर का विरोध हुआ है। फिर अगर आप देखना चाहें तो रहस्य की जो अनुभूति है, उलटवासी के माध्यम से जो अपनी बात कहते हैं, तो यहाँ भी ये प्रवृत्ति है और वहाँ भी ये प्रवृत्ति मिलती है। यहाँ ये संध्या भाषा के नाम पर जानी जाती है यह प्रवृत्ति, और वहाँ पर उलटवासी के नाम से ये जानी जाती है। वहाँ भी जो है जनभाषा है, जनता का प्रयोग है, जनभाषा का प्रयोग है। दोहा बहुत बाहुल्य से मिलता है, छंद भी और चपाई भी वहाँ उपलब्ध है। तो एक तरह से देखें कि कथ्य के स्तर पर, भाषा के स्तर पर अगर इसका विवेचन करें तो आप देखेंगे कि दोनों में आंतरिक संबंध है और ऐसे प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं। खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का जो योगदान है, वह भी अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप देखिएगा कि सिद्धनाथ का क्या प्रभाव पड़ा है कबीर पर, संत साहित्य पर। अगर उसकी विवेचना होगी तो ये प्रश्न भी बहुत आसानी से हल हो जाएगा। सिद्धनाथ साहित्य का भाषिक तथा साहित्यिक अवदान, ये तीनों जो प्रश्न हैं वो एक तरह के प्रश्न, जुड़े हुए प्रश्न हैं। शब्दों में अंतर है, लेकिन ये प्रभाव के स्तर पर, विकास के स्तर पर आप विवेचन करेंगे तो संत साहित्य से जोड़कर सिद्ध और नाथ साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे, या सिद्धनाथ साहित्य की परंपरा में संतों की वाणियों की विवेचना करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से 150 शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते रहें, सुने, गुने और आपस में चर्चा करें। जो प्रश्न आपके मन में उठते हों वो भी दर्ज करते जाएं तो और भी सुविधा होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।